विदेशी बाजार के संकेत, कौन से ट्रिगर्स है जिस पर आज हमें फोकस रखना है और क्या कुछ अहम है ग्लोबल मार्केट्स में, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। चीन से कुछ इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, बस कुछ ही देर में आ जाएगा, तो वहां पर भी हमारी नजर है। इसके अलावा आप देखें तो आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है साल 2021 के लिए 4% से बढ़ाकर अब अनुमान 5.6% कर दिया गया है। और जो अगर आप कुल ग्लोबल जीडीपी का साइज देखें तो उनका अनुमान है कि साल के अंत तक प्री कोरोना लेवल से सिर्फ 2% ही नीचे रहेगा। तो यानी कि लगभग साल के अंत तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवरी हो जानी चाहिए। मार्केट एक्शन की बात करें तो कल एक और सुस्ती वाला दिन देखा हमने अमेरिकी बाजारों के लिए। बहुत ही सीमित दायरे में डाउ पर कारोबार हुआ और दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि इस बार सिर्फ 30 अंकों की मामूली आपने गिरावट देखी है। आईटी शेयर से सहारा मिलते हुए दिखा एक बार फिर से। बॉन्ड यील्ड भी दबाव है, 1.53% तक 10 साल की बॉन्ड यील्ड फिसल चुकी है। इसलिए आपने देखा कि नैस्डैक में थोड़ी खरीदारी रही। साथ ही एनर्जी शेयर्स में जबरदस्त एक्शन है, तो वहां पर भी आपने हल्की सी खरीदारी देखी। इंडेक्स लेवल पर तो आप सुस्ती देख रहे हैं, पर स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में जबरदस्त एक्शन यूएस में भी बना हुआ है। और कल फिर से रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें आपने 1% का उछाल देखा। साथ ही जो रेडिट के मीम स्टॉक्स हैं जहां पर हम रोज बड़ा एक्शन देख रहे हैं, उस स्टॉक्स की श्रेणी में भी कुछ और स्टॉक्स में आपने एक्शन देखा। क्लोवर हेल्थ करके एक स्टॉक है, वहां पर 96% का उछाल एक ही दिन में आया। वहीं वेंडीज करके भी एक स्टॉक है जहां पर आपने 25% का उछाल देखा। गेम स्टॉप, एएमसी, ब्लैकबेरी जैसे शेयर्स में तो रोज ही आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी लगातार दूसरे दिन दायरे में ही कारोबार रहा। मिली जुली क्लोजिंग रही, बहुत ही छोटी रेंज में आपने यूरोप में भी कारोबार होते हुए देखा। पर कच्चे तेल में फिर से कल एक्शन लौटा है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल फिर से खरीदारी आई है। ब्रेंट वापस $72 के ऊपर गया है और WTI ने भी $70 का स्तर छू लिया है। इसके अलावा गोल्ड पर नजर डालिए, थोड़ी सी कल बिकवाली हुई, वापस $1900 के नीचे आया है। डॉलर में आपने हल्का रिबाउंड देखा है, बट ओवरऑल थर्सडे को आने वाले हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा, और उससे पहले थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। इन डेटा का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आप एक मूव आते हुए देख सकते हैं।